आपने केन्स टेक पर शायद कोटक की रिपोर्ट देखी होगी। रिपोर्ट नहीं देखी होगी तो उसकी खबरें सुन ली होंगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बहुत सारे सवाल उठे। कैसे आप अपने नंबर्स दिखा रहे हैं उसको लेकर के सवाल उठे। कंपनी की ओर से कुछ सफाइयाँ आई हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि हाँ, डिस्क्लोज़र्स में कुछ तो गलतियाँ हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अ, आग है और उसके चलते धुआँ है। तो निवेशक क्या करें इसमें? हाँ, मेरे जो पॉइंट्स हैं मैं आपको समझाता हूँ। मैं केन्स ट्रैक नहीं करता फंडामेंटली, लेकिन केन्स एक एआई के अगेंस्ट का बेट लोग मानते थे। तो उसके कारण से इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता था और मैं यही कहता था, अभी भी आपके ही चैनल पे सब कट रहेगा कि ये वैल्यूएशन बहुत लीथल है। यहाँ से रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जो जिस न्यूज़ के कारण ये गिरा है ना, उसके कारण तो वैल्यूएशन कम भी रहता तो भी गिर जाता। तो वो पॉइंट फिर नेगेट हो जाता है, मेरा वो पॉइंट वैलिड रहता ही नहीं। अगेंस्ट दैट मैंने थोड़ा बहुत समझा। देखिए राजीव, ऐसा क्या है ना कि ये जो लिस्टेड कंपनीज़ होते हैं, इसमें एक और रेगुलेशन वाली चीज़ें जो है ना, इसमें बहुत सारी एकदम एक-एक लाइन क्लियर लिख के नहीं दिया जाता है। वो ओपन टू इंटरप्रेट है, ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन रहता है और इसीलिए हमको कॉम्प्लायंस और लीगल जैसे लोग भी लगते हैं टीम में कि भाई समझ के हमको समझाइए कि किस किस दिशा में जाएँ, क्या करें। और यही कारण होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑफ बैलेंस शीट आइटम में चली जाती हैं, कहीं पे विलिंगली भी जाती हैं। केन्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंटरप्रिटेशन इश्यू ज़रूर है। मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो मुझे नहीं पता, वो तो अगर मान लीजिए कि सेबी इन्वेस्टिगेट करती है, वैसा कुछ होता है, तो ही पता चल पाएगा। मेरा इतना ज़रूर समझ कहता है कि कहीं न कहीं अकाउंटिंग इश्यूज़ तो हैं। किसी आइटम को कहाँ लेना चाहिए और बैलेंस शीट में क्या चला गया, वो इश्यू ज़रूर है। और इसके ऊपर में वो नीम पे करेला चढ़ा हुआ जो बोलते हैं, उसमें यही है कि इनके वैल्यूएशन स्काई रॉकेटिंग थे, तो दोनों तरफ से मार। जी, तो ये लेकिन वो जो चीज़ चूँकि अकाउंटिंग इश्यूज़ हैं, वो जानबूझ करके उस दिशा में गए हैं या वो मतलब गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से गए हैं? वो इन्वेस्टिगेशन में ही आ पाएगा राजीव जी, बिकॉज़ अभी आई थिंक ब्रोकर्स के रिपोर्ट में ये आया है और ब्रोकर्स इतना डीप, वो तो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन या फिर जो मीट आप कर सकते हैं मैनेजमेंट से, जो नंबर देंगे उसी को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन वो जी, तो ये नहीं कर पाएँगे ना कि उनके कॉम्प्लायंस डिवीज़न, अकाउंट डिवीज़न में जाके बैठ के सारा रिपोर्ट निकाल के और उसके बाद देखें कि नहीं क्या सही है, क्या गलत, वो नहीं कर पाएँगे। इसलिए एट दिस जंक्चर ये कंक्लूड करना कि इसमें घपला है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ये स्टेटमेंट देने का अधिकार सिर्फ सेबी को है, जो उनके घर में बैठ के उनके रिपोर्ट्स निकाल के उनको देखने का अधिकार रखती है, हम नहीं रखते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या जो कंपनी इन्फॉर्मेशन देने को रेडी है, उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है और उसके बेसिस पे घपला तो नहीं दिख रहा, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि इंटरप्रिटेशन इश्यू तो ज़बरदस्त है। अब वो क्या है कि एक लंबे समय तक अगर वही चीज़ चलता रहे ना, तो वो फिर मैग्नीफाई हो जाती है, उसका रिपल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही निकल रहा है और फिर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो समझना तो मुश्किल है कि क्या है प्रॉब्लम। इन लाइट ऑफ दैट कन्फ्यूज़न में यही होगा, जितना बिक सकता है, जितने वीक हैंड्स हैं वो निकल सकते हैं, वो हो जाएगा और 75 टाइम्स से तो अभी भी चल रहा है, तो ऐसा कह दें कि नहीं यहीं पे रुक जाएगा, ये भी तकलीफ वाली ही बात लगती है। तो यही अभी तक केन्स में मैं समझ पाया, इससे ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है समझने को। जी। तो यहाँ पे एक बात बताइए 75 टाइम्स 77 टाइम्स अभी इसका मल्टीपल चल रहा है। हमें तो प्रॉफ़िट ग्रोथ ही इसका 90% दिख रहा है। तो जहाँ पे 90% की ग्रोथ आप दे रहे हैं प्रॉफ़िट में, अगर आपका वैल्यूएशन घट के इतना आ गया है और मतलब ठीक है कुछ सवाल उठे हैं लेकिन वो सवाल अ, मतलब रेगुलेटरी तौर पे कितने मतलब डेंटिंग होंगे, कितने चोट पहुँचाने वाले होंगे, ये अपने आप में मतलब भविष्य में ही पता चलेगा। अ, जो आप कह रहे हैं कि भई एक जो ब्रोकिंग फ़र्म है उसकी रिसर्च टीम की अपनी एक सीमा रहेगी कि वो कहाँ तक जाकर के इन्वेस्टिगेट कर सकती है।
तो जो उन्हें सामने दिखा वो उन्होंने बताया, सवाल उठाए और सवालों में दम था, तभी मैनेजमेंट ने आकर जवाब भी दिया और एडमिट भी किया कि हाँ, कुछ गलतियाँ थी डिस्क्लोज़र्स में। तो एक निवेशक के लिए प्रश्न ये है कि एक अच्छी कंपनी जो बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही थी, जिसके बारे में रेगुलेटरी या अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ सवाल उठ गए हैं, तो उसमें मैं क्या करूँ? वैल्यूएशन ऊँचा था जैसा आपने कहा, लेकिन अब वो वैल्यूएशन भी अगर आप ग्रोथ में देखें, प्राइस अर्निंग ग्रोथ पीईजी रेशियो पे भी आप ले जाएँ तो वो अ, मतलब अब उतना आपको अलार्मिंग नहीं लगेगा। तो क्या निवेशकों को इस संकट को एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे, अवसर के तौर पे देखना चाहिए? मैं आपके सारे पॉइंट्स को एक-एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला चीज़ ये है कि मान लीजिए कि कहना है कि 77 टाइम्स पे आ गया। तो क्या ये एक ऐसा वैल्यूएशन लेवल है जहाँ पे एंट्री लेने में रिस्क कम हो जाता है? ये एग्ज़ैक्टली वैसा लेवल मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, सेफ्टी के हिसाब से गिवन जो न्यूज़ चल रहा है या जो भी फाइंडिंग्स है उसके रीज़न अगर आपकी कंपनी का ग्रोथ एनुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा-सा लंपी है और 50% के आसपास का जो ग्रोथ है, वो आपको देखिएगा कि एक नॉर्मल रेंज में है और जो बेस है सेल्स का, उसमें 50% का ग्रोथ एक नॉर्मल हो भी सकता है और उस रेंज में प्रॉफिट का ग्रोथ भी मेंटेन किया जा सकता है। तो मेरा अंदाज़ा ये रहेगा कि 50 टाइम्स से 55 टाइम्स या मे बी 60 टाइम्स ये जो वैल्यूएशन रेंज रहेगा अज्यूमिंग कि ये ग्रोथ रेट मेंटेन किया जा सकता है, वो सेफ रेंज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे समय में इन्वेस्टर को पहला डिसीज़न ये लेना चाहिए कि ये जैसे अदानी ग्रुप के न्यूज़ के समय में हुआ था। अगर चीज़ें नेगेटिव निकली, तो यहाँ से वैल्यूएशन फिर कुछ मायने नहीं रखेगा। 4000 का वो 2000 भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से चीज़ें नेगेटिव नहीं निकली, तो डाउनसाइड आप समझें कि इसमें करीब ₹700 के आसपास का 700 ₹800 के आसपास तक का डाउनसाइड आप लगा सकते हैं। बिकॉज़ वहाँ का जो वैल्यूएशन है, वो फिर ये इनके जो ग्रोथ रेट है ये मेंटेन कर पाएँगे, तो उसको जस्टिफाई भी कर सकता है और वहाँ से रिस्कीनेस कम हो सकता है। तो जी, डबल एज्ड स्वॉर्ड बोलते हैं ना, वैसा ही है। यहाँ से किस करवट ये जाएगा, अंदाज़ा नहीं है, दोनों तरफ जा सकता है। तो अगर एक्सट्रीम स्पेक्युलेटिव बेट क्योंकि मैं इसको हाई रिस्क बेट भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसके बाद क्या फाइंडिंग्स आएँगे, सेबी घुसेगी, नहीं घुसेगी, किसी को कुछ पता नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाएगा, वो भी पता नहीं है। तो कैसा आगे जाके प्रोग्रेस होगा, उसके बेसिस पे इसका प्राइस मूवमेंट डिपेंड करेगा। अभी तो फिलहाल ऐसा है कि मार्जिन्स वगैरह भी रहेंगे ना, मार्जिन पे भी अगर स्टॉक रहेगा तो वो भी कट रहा होगा और इस बेचारे के चक्कर में कुछ और भी स्टॉक होंगे जो भी मार्जिन पे कट रहे होंगे। ऐसा एक और ये भी थियरी आई थी कि जो आपका स्मॉल कैप वगैरह पे प्रेशर आ रहा है ना, वो थोड़े तो मार्जिन कॉल्स आने लगे हैं लोगों के पास, उसका भी प्रेशर है। तो ये रीज़न ये समझा सकता हूँ हाँ, मार्जिन का इश्यू हो सकता है, लेकिन एक तुरंत काउंटर क्वेश्चन आप मुझे ये कर सकते हैं कि भाई मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, तो मार्जिन का इश्यू क्यों? मार्जिन का इश्यू इसलिए है कि मार्जिन में सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि टॉप के 50 स्टॉक ही दिए जाते हैं। जो एलिजिबल है वो दिए जाते हैं और ऐसे मार्केट में होता ये है कि जो एलिजिबल स्टॉक हैं वो लिस्ट से बाहर निकाल के फेंक दिए जाते हैं कहीं और उसके कारण से मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट सीधा डबल या कुछ भी बढ़ जाता है। वो और प्रेशर डाल देता है। तो मल्टीपल टाइप्स के मार्जिन के इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो कि मार्केट में भी चल रहा है। तो वो भी इश्यू थोड़ा इसको तंग कर सकता है। जी। तो जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से 600, 700, 800 पॉइंट लगभग 700 और गिर सकता है, वहाँ पर जाकर के वैल्यूएशन शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो 43-50 के आसपास है और इससे पहले आप देखिए बहुत अच्छा इसने एक बॉटम और बेस भी वहाँ पे बना हुआ है, बॉटम भी है और बेस भी है। वो लगभग 3800 के आसपास का है। तो क्या ये वहाँ तक जा भी रहा है? और अगर जा रहा है तो क्या वो एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे अ, एक बार को जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो इसके बारे में सोचेंगे? इसमें ना उतना क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी राजीव जी। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 मेथड लगाया जा सकता है। तो एक मेथड ये लगा लेते हैं कि जहाँ से राइज़ शुरू हुआ था वहाँ से कितना रिट्रेस कर सकता है कि इसमें सारा हीट निकल जाए। तो आपका ये जो 4500 के लेवल पे ना ये ऑलमोस्ट 62% रिट्रेसमेंट खत्म कर देता है। वैसे तो मैं 78% को कोई भाव वैल्यू देता नहीं हूँ।
लेकिन ये है अनसर्टेनिटी का टाइम, जिसमें कोई भी नंबर्स में कहाँ कोई भी नंबर से लग सकता है। उस केस में ये हो सकता है कि 3600 से लेके 3800 जो इसका एक सपोर्ट रेंज भी है, वहां तक भी जाके, और मुझे लगता है 3600 पे ना आपका ये वैल्यूएशन वाला इशू चला जाएगा, गिवन दी 50% के आसपास का ग्रोथ रेट अगर हम फैक्टर करें तो वो ज्यादा ट्रस्ट करने वाला लेवल है देन एनीथिंग एल्स। तो एक ये व्यू लिया जा सकता है कि जिसको 3600 के आसपास तक का डाउनसाइड चलता है, उतना बड़ा रिस्क अपने पोजीशन में डिफाइन करके काम कर सकता है, देन ऑल्सो इट इज ओके। नहीं कर सकता है तो फिर नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिस्क उतना तो बढ़ सकता है। जी।